अस्सलाम वालेकुम जी। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। 5 इंच इसकी चौड़ाई है, डबल में 8 इंच इसकी लंबाई है। अभी हम यहाँ पे सीधी लाइन लगाएंगे, बुकरम को कर लेंगे बराबर। तो अब यहाँ पे हम गले का फैलाव लेंगे। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4.5 इंच का फैलाव। इससे कम भी रख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल जो साइज़ होता है 3.5 इंच होता है। अगर आपने 3.5 इंच गले का फैलाव रखना है तो गले की लंबाई फिर आप ज़्यादा करेंगी, यानी कि 6 इंच रख लेंगी या 5.5 रखेंगी। तो मैंने यहाँ पे गले का फैलाव ज़्यादा रखा है और गला मैंने डीप कम किया है, यानी कि मैंने 5 इंच पे रखा है। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन लगाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक प्यारी सी राउंड शेप में इसकी गुलाई देंगे। ऐसे गुलाई देने के बाद हम बाहर से इसका निशान लगाएंगे गले को नीट करने के लिए। तो इस लाइन से रखेंगे हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखेंगे। तो इस तरह निशान लगाएंगे। इसी तरह आपने इंच टेप को घुमाना है और इसके बाहर निशान लगा देना है। अभी हम गले को नीट करेंगे, यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे ऐसे। अब इस निशान पे हम कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले, सबसे पहले आप डिज़ाइन बना पाएँ। तो यहाँ पे देखिए हमने गले को नीट किया है। ये देखिए हमने राउंड शेप में एक प्यारा सा नेक जो है वो कटिंग कर लिया है। अभी हमने ज़ीरो का बुकरम लेना है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, ज़ीरो का बुकरम ही लेना है आपने। चौड़ाई है इसकी 4 इंच और लंबाई है इसकी 12 इंच। इसके बाद हमने जो गले का पैनल कट किया है, अभी हमने जो राउंड शेप में गला कटिंग किया है, इसका पैनल लेना है और यहाँ पे रखना है कमीज़ पे ऐसे। इस शर्ट पे रखेंगे और यहाँ पे हमने ऐसे एक लाइन लगानी है और इस लाइन पे हम कटिंग करेंगे। तो हमने शर्ट पे ये देखें इस तरीके से गला कटिंग करना है। फिर हमने शर्ट के साथ मैचिंग कपड़ा लिया है, इसको अच्छे तरीके से हम पहले प्रेस करेंगे। और हमने जो गले का पैनल कट किया है ये वाला बुकरम का, इसको हम पहले पेस्ट करेंगे। ऐसे रफ सा आपने पेस्ट करना है। इसके बाद इसके साथ आपने गले को पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपने जिस साइज़ का गला कटिंग किया है इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह आपने गले को पेस्ट कर देना है, अच्छे तरीके से पेस्ट करना है। फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे कटिंग करके हम दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से प्रेस करना है। ये देखें, ताकि कोई कपड़े की इसमें सलवट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम कपड़े को बराबर करेंगे और फिर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे कटिंग कर देना है कपड़ा। ऐसे कटिंग करने के बाद फिर हम कपड़े का एक पीस लेंगे। इस पे हमने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट करना है, जो हमने 4 इंच की चौड़ाई और 12 इंच की लंबाई पर पट्टी कट की हुई है। इसको हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो ज़ीरो के बुकरम पर आपने ज़्यादा गरम जो है आयरन नहीं करना, इसको लाइट सा गरम करना है। अगर ज़्यादा गरम करेंगे तो ये इकट्ठा होगा, जल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे शर्ट के मैचिंग धागे से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हमने ये देखें एक फिरकी जो है हमने इसकी नीचे लगानी है, एक फिरकी हमने मशीन पे लगा दी है और ये देखें 2 फिरकियाँ हमने हाफ धागा जो है इस पे लगा दिया है। ये हमारे डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी होगा। और तीसरी ये हम नलकी मिलाएंगे। हमने 3 तार धागा जो है मशीन के ऊपर लगाना है। यहाँ पे हम देखें 3 तार को ऐसे ही मिला लेंगे। एक साइड पे हम ये देखें एक हुक में हम दोनों फिरकियाँ लगा देंगे और एक हुक में हम नलकी को लगा देंगे। ऐसे 3 तार धागे को लगाते हुए ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आसानी से सुई में चलता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको टांका लगा के भी बता देती हूँ। ये देखिए ऐसे ही आसानी से मशीन में 3 तार धागा जो है वो चलता है, हर मशीन में ये चलता है। अब यहाँ से हमने ये जो ज़ीरो को बुकरम पेस्ट किया है इसका ऐसे कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ पे हम लाइन अप करेंगे इसको। ऐसे इसकी लाइनें लगानी है। आधा इंच के गैप पर हमने ये तमाम जो लाइनें हैं सारी ऐसे तिरछी लाइनें लगा लेनी है।
ऐसे इस पट्टी को आपने लाइन अप कर लेना है। तो अब हम गले को करेंगे, इसकी लाइनें लगाएंगे। यहाँ पे पहले हम इसका मार्जिन कट करेंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस गले की कटिंग कर देंगे ऐसे। और फिर हम यहाँ पे रखेंगे, इसकी भी इसी तरह हम कॉर्नर पे रखेंगे और ऐसे लाइनें लगाएंगे। अब यहाँ से हम लाइनों को थोड़ा सा हम खुला करते जाएंगे नीचे वाली साइड से, ताकि ये लाइनें जो हैं गले के हिसाब से सीधी हो जाएं। तो ये देखिए खुद ब खुद लाइनें जो हैं सीधी हो गई हैं। अभी हम इसके हाफ तक लाइनें लगाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ से ऐसे शुरू करेंगे और इसको भी इसी हिसाब से हम लाइन लगाएंगे। ये देखें, तो यहाँ पे आपने बराबर लाइनें लगा लेनी। ये देखिए हमने गले को भी लाइन अप कर लिया है। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सिलाई का ये तरीका है कि आपने सिलाई जो है ये कपड़े से नीचे नहीं उतारनी। अगर बार बार इसके नीचे उतारेंगे तो इसका धागा भी टूटेगा और कपड़े में खिंचाव भी आएगा। तो ये देखिए आसान सा तरीका है, आपने इस तरीके से बार बार धागा कट नहीं करना, ऐसे सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी डिज़ाइनिंग कर ली है। अभी हम गले की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसी तरह हमने गले पे भी ऐसे सिलाई चलानी है, कपड़े से जो है सिलाई वो नीचे नहीं उतारनी। तो इसी तरह इसकी भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गले की भी डिज़ाइनिंग कर ली है ऐसे। तो यहाँ देखिए मैंने गले की भी यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर ली है। तो अभी हम बुकरम का एक पीस लेंगे, उसको ऐसे हम डबल करेंगे। तो यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे, यहाँ से रखेंगे 10.5 इंच का निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। इस निशान को करेंगे सीधा, आगे एक निशान लगाएंगे 1 इंच की दूरी पर। अब यहाँ से लेंगे हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से फिर हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद फिर हमने 1 इंच की दूरी पर फिर इसी तरह दूसरी लाइन लगा लेनी है बाहर से नीट करने के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे ऐसे। अब बाहर से नीट करेंगे। इस तरह देखिए ये वाला हमने गला कटिंग कर देना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिज़ाइनिंग की है ज़ीरो के बुकरम पे, इसको रखेंगे, इसका सेंटर पैनल रखेंगे और इसको लाइन अप करेंगे। क्योंकि हमने इस निशान पर लेस लगानी है, तो इस तरह हम इस पैनल को रखते हुए ऐसे इसका साइज़ कर लेंगे। फिर हम शर्ट के साथ का कपड़ा लेंगे और इसी पैनल को दोबारा यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको पेस्ट करते हुए फिर हमने जो गले की कटिंग की है इसको पेस्ट करेंगे ऐसे। ऐसे परफेक्ट साइज़ में हमने इसको पेस्ट करते हुए फिर हम सेंटर पैनल को रिमूव करेंगे और फिर आधा इंच की यहाँ पे गैप छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे कपड़े की।
तो यहाँ पे हमने ऐसे कपड़े की कटिंग कर दी है। इसके बाद हम ग्लू स्टिक लेंगे और इसका मार्जिन जो है वो इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। सबसे आसान तरीका है मार्जिन पेस्ट करने का ग्लू स्टिक के साथ। ये देखिए ऐसे ग्लू स्टिक लगाकर मार्जिन को पेस्ट करेंगे ताकि हमारा काम जो है बहुत ही सफाई के साथ और जल्दी हो। तो ये देखिए ऐसे आपने पेस्ट करने के बाद फिर हम इस गले को प्रेस करेंगे जो हमने इस पर डिज़ाइनिंग की है। फिर इसी तरह हम ये ग्लू स्टिक लगाते हुए एक साइड का जो मार्जिन है उसको ऐसे पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपने इस मार्जिन को अच्छे तरीके से पेस्ट करना है। फिर हम दूसरी डिज़ाइनिंग पट्टी लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और फिर ये देखें ग्लू स्टिक लगानी है आपने। ये जो चॉक से लाइन लगाई है इसकी बाहर वाली तरफ आपने ग्लू लगा लेनी है, फैब्रिक ग्लू लगानी है। फिर उसके ऊपर हम लेस को पेस्ट करेंगे। इस तरफ भी आपने इसी तरह ग्लू लगा लेनी है लाइन की बाहर, क्योंकि लाइन पे हमने सिलाई लगानी है। और फिर आपने लेस को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है ऐसे। इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे, इसके ऊपर लेस अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगी। फिर इसका मार्जिन जो है हम इसी शेप में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने ये डिज़ाइनिंग पट्टी लेस के साथ ऐसे तैयार कर ली है और गले को भी हमने इस तरीके से नीट कर लिया है। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये वाला जो हमने गला पेस्ट किया है पहले हम इसको नीट करेंगे। तो यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे इसको नीट करने के लिए, क्योंकि हमने इसकी तुरपाई करनी है। तो यहाँ से धागे को कट करेंगे। अभी शर्ट लेंगे और शर्ट पे हम इसको रखेंगे। ये देखिए ऐसे पहले इसको डबल करते हुए इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे। इसके बाद हम इस निशान को गहरा करेंगे ऐसे सेंटर क्रीज बनाते हुए फिर हमने इस क्रीज के ऊपर रखना है और साइड वाले बुकरम को चेक करना है कि गले की गुलाई के साथ आना चाहिए। देखिए यहाँ से आपने इस बुकरम को ऊपर रखना है और साइड से बराबर रखना है। फिर इसी तरह हम सेंटर क्रीज के ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो, बिल्कुल दरमियान में गला होना चाहिए। फिर इसके बाद हम गले की सिलाई करेंगे ऐसे। सिलाई आपने इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर दूर लगानी है, बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, ताकि आपका गला जो है अगर बुकरम की जड़ में लगाएंगी तो गला आपका अच्छे तरीके से पलटेगा नहीं, बार बार उसका जो कपड़ा है वो वापस आएगा। तो इस तरह हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। अब इसकी ऐसे कटिंग करने के बाद फिर हम कट लगाएंगे। कट इतना लगाना है कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े पे कट लगा देना है। फिर हम इसको ऐसे पलट कर प्रेस करेंगे और इसकी तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गले को कर लिया है नीट, प्रेस किया है। इसके बाद हम इसको बुकरम को ऐसे बराबर करेंगे, जो हमने बढ़ा के रखा है इसके साथ ऐसे बराबर करेंगे। फिर इसके बाद हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को रखेंगे पहले, यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे। चाहें तो आप फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लें, लेकिन मुश्किल नहीं है, मैं ऐसे ही यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे आपने किनारे पे बड़ी नफासत से सिलाई लगानी है, इस डिज़ाइन को इसके अंदर फिट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने डिज़ाइन को इसके अंदर फिट किया है। अभी हम इसको यहाँ पे सेंटर से पकड़ते हुए ऐसे डबल करेंगे, फिर गले की शेप में इसको गुलाई करेंगे। ऐसे गले की शेप में ऐसे इसकी गुलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इसकी गुलाई कम है, मज़ीद इसकी गुलाई इस तरह डीप करेंगे थोड़ा सा सेंटर से ऐसे। तो ऐसे डीप करने के बाद फिर हमने ये वाला जो गला पेस्ट किया था अभी, तो इसके लिए हम एक फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर इस गले की सिलाई करेंगे, जैसे हम शर्ट पे रख के सिलाई करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम अलग कपड़े पे ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। इसी तरह आपने सिलाई जो है बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, एक बाल बराबर दूर लगानी है।
इसी तरह ऐसे इसकी सिलाई करके इस कपड़े का मार्जिन भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका मार्जिन जो है इसके साथ बराबर करना है। थोड़ा थोड़ा अपने मार्जिन 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है ऐसे। और फिर हमने कट लगाने हैं 1-1 इंच के फासले पे। तो यहाँ पे हम गले को नीट करेंगे, इस तरीके से पलट देंगे और इसको प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से। नीचे का कपड़ा आपने खींच के रखना है और इसको प्रेस करना है। तो ये देखिए गले को आपने ऐसे नीट कर लेना है। नीचे का कपड़ा जो है इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है ताकि डिज़ाइनिंग की तरफ ये नीचे वाला कपड़ा जो है नज़र ना आए। तो इस तरह नीट करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए इस तरीके से आपने गले को नीट कर लेना है। अभी मैं आपको करीब से सिलाई दिखाऊंगी कि कितनी नफासत के साथ लगाई है। तो इसी तरह आपने काम भी अच्छा करना है नफासत के साथ। तो इस तरह हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसी शेप में इस कपड़े की कटिंग करनी है। फिर हम इस कपड़े को इसी के ऊपर पलट कर इस तरह हम प्रेस करेंगे ताकि इसकी क्रीज बन जाए गले की शेप में ऐसे। तो इसी तरह हमने गले के साथ इसको ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम इसको खोलेंगे और इसको फैब्रिक ग्लू लगाएंगे या यहाँ पे हम ग्लू स्टिक लगाएंगे। तो इसका मार्जिन जो है अलग से इसका पेस्ट करेंगे। इस तरह हमने ग्लू स्टिक लगाकर इसका मार्जिन जो है इस तरीके से इसके साथ कपड़े के साथ ऐसे हाथ से अपने पेस्ट करना है। क्योंकि इसकी गुलाई ज़्यादा है और बुकरम भी नहीं है, तो पहले हम हाथ से इस कपड़े को ऐसे बिठा लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ऐसे बिठाने के बाद फिर हम इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इसका मार्जिन हमने सेट कर लिया है। अभी हम शर्ट के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम गले का सेंटर बनाएंगे, ऐसे एक निशान लगा लेंगे और फिर हम गले का भी सेंटर बना लेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे जितना हमने सिलाई के लिए मार्जिन रखना है आधा इंच का मार्जिन के हिसाब से हमने बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन रखते हुए ग्लू लगा लेनी है, फैब्रिक ग्लू। और फिर इसका सेंटर इसके साथ रखते हुए इसका कपड़ा नीचे से अपने खोल कर ऐसे सिर्फ ऊपर वाला डिज़ाइनिंग वाला जो कपड़ा है इसको पेस्ट करना है ऐसे। पेस्ट ऐसे करना है कि जैसे आप सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े में कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आपने बड़े ही यानी कि एहतियात से आपने इसे गुलाई की शेप में ये वाली फैब्रिक ग्लू लगानी है जैसे आपने सिलाई में मार्जिन रखना हो। तो इसी तरह फिर इस पट्टी को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। सबसे आसान तरीका है इस पट्टी को लगाने का। तो ये देखें हमने इस तरीके से इस पट्टी को पेस्ट कर दिया है, कितना आसान तरीका है। फिर इसके बाद हम इस पट्टी को नीचे पलट देंगे और एक ही सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला जो है नीचे से भी सिलाई कवर हो जाए और ऊपर से भी। तो यहाँ पे देखिए हम इसका नीचे वाला कपड़ा जो है इसको थोड़ा सा हम खींच के रखेंगे ताकि बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने बड़ी ही नफासत से लगानी है। गले की बाहर की तरफ जो सिलाई होती है वो बड़े ही एहतियात से लगाई जाती है। जो तुरपाई होती है उसका तो फिर तुरपाई नज़र नहीं आती, लेकिन सिलाई जो होती है वो बड़े ही एहतियात से आपने लगानी है। तो ये देखिए इसके नीचे वाला मार्जिन जो है इस पर भी सिलाई आ रही है। तो इस तरह हमने सिलाई को कंप्लीट किया, यहाँ पे धागे को कट किया और कपड़े को यहाँ पे बराबर किया। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने सेंटर में मोती लगा दिए हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से गले में भी मोती लगा सकते हैं। तो ये देखें इसकी
सिलाई, ये देखिए सिलाई चेक करें और इसकी डिज़ाइनिंग चेक करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप डिज़ाइनिंग सबसे पहले करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।